बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक सबको अपने घरों में खुश और आबाद रखे। जी, आज मैं जो रेसिपी लेकर आई हूँ वो सबके किचन में मौजूद चीज़ें हैं। आटे के साथ ज़ीरे वाले बिस्किट। आपको इंशाल्लाह ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। मेरी कोशिश होती है कि मैं वही चीज़ें बनाऊँ जो सबके घरों में किचन में मौजूद होती हैं। तो चलें हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। बिस्किट बनाने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए वो आप देखिए, मैंने यहाँ पे देसी आटा और फाइन आटा मिक्स करके लिया है 1.5 कप। आधा खाने का चम्मच मैंने लिया है नमक, 1 खाने का चम्मच मैंने लिया है यहाँ पे बेकिंग पाउडर, 1 अंडा, 8 खाने के चम्मच घी, 1 चम्मच ज़ीरा भून लिया है मैंने और आधा कप चीनी। यहाँ पे देखिए मैं पैन को गर्म करके उसके अंदर मैं ज़ीरा शामिल कर रही हूँ। सिर्फ के ज़ीरा मेरा जो है वो उसका कच्चापन ख़त्म हो जाए और उसके अंदर से खुशबू आनी शुरू हो जाए। मैंने इसको बहुत ज़्यादा नहीं भूनना, कुछ भी नहीं डाला, सिर्फ पैन को गर्म करके उसके अंदर मैंने ज़ीरा शामिल कर दिया है। 1-2 मिनट में हमारा ये ज़ीरा जो है ये फ्राई हो जाएगा। तो फिर हम अपना आटा की तरफ चलते हैं, आटा तैयार करते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने पैन को ऑयल लगा के ग्रीस करके रख लिया है जिसमें मैं अपने बिस्किट्स बनाऊंगी। तो चलिए हम अपनी डो की तैयारी की तरफ चलते हैं। मैं एक बाउल में अंडा शामिल कर रही हूँ। अंडे को मैं अच्छी तरह से बीट कर लूँगी। जब मेरा अंडा बीट हो जाएगा फिर मैं इसके अंदर चीनी और ऑयल शामिल कर दूँगी। यहाँ देखिए हमारा ज़ीरा जो है वो फ्राई हो चुका है। मैं उसको पैन में नहीं छोड़ूंगी कि पैन गर्म है, ज़ीरा ज़्यादा ना भून जाए। अब मैं अंडे को अच्छी तरह से बीट कर लूँगी। 5 से 7 मिनट तक हमने अंडे को बीट करते रहना है। फिर इसके अंदर हम अपनी चीनी और ऑयल को शामिल करके अच्छा सा मिक्सचर बनाएंगे, दोबारा बीट करेंगे। जी, ये मैंने चीनी आधा कप ले ली है, मैंने इसको पीस लिया है और 8 खाने के चम्मच मैंने इसमें घी शामिल किया है। आप इसमें बटर या ऑयल तीनों चीज़ों में से कुछ भी शामिल कर सकते हैं। मेरी कोशिश होती है मैं वही चीज़ें बनाऊं जो सबके घरों में होती हैं, कोई ज़्यादा किसी को तकलीफ़ ना हो, घर में मौजूद चीज़ें हों ताकि सब आसानी से बना सकें। यहाँ देखें हमें जो ऐसी ये लिक्विडी सा पेस्ट चाहिए। ये हमारा लिक्विडी सा पेस्ट हो जाए तो इसका मतलब हमारी चीनी, आप चाहें तो साबुत चीनी भी डाल सकते हैं लेकिन पिसी हुई डालेंगे तो आपका काम जल्दी हो जाएगा। यहाँ पे देखें मैंने जो है मैदा लिया और आटा मिक्स कर लिया है 1.5 कप में। इसको 2 हिस्सों में तकसीम करके इसके अंदर डालूंगी। साथ ही 1 खाने का चम्मच मैंने बेकिंग पाउडर शामिल किया है। बेकिंग पाउडर मैंने लेवल स्पून लिया है, बहुत ज़्यादा भर के नहीं लिया, बिल्कुल लेवल्ड था। और नमक आप हस्ब ज़रूरत कम ज़्यादा कर सकते हैं। ज़ीरा बिस्किट में मैंने आधे से भी कम नमक डाला है क्योंकि हमारा नमक थोड़ा दानेदार है। तो आप अपने हिसाब से नमक 1/4 चम्मच डाल दें या उससे भी कम। और अगर चीनी कम करना चाहें तो कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा करना चाहें तो ज़्यादा भी कर सकते हैं। यहाँ पे अब मैं इसके अंदर ज़ीरा भी शामिल कर रही हूँ और इसको मैं अच्छा सा गूंद लूँगी। अब ये मुझे गूंदने में मसला हो रहा है तो मैं इसको अच्छा सा मिक्स हाथों के साथ करती हूँ क्योंकि हाथों की हीट के साथ ये ज़्यादा बेहतर तरीके से गूंदा जाएगा। और इसको फिर हम 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट देंगे, कवर करके रख देंगे। उसके बाद हम इसमें अपने बिस्किट्स की तैयारी शुरू करेंगे। यहाँ देखें मैंने हाथों के साथ इसको अच्छा सा मसल लिया है और ये हमारा पेस्ट जो है वो थोड़ा सा लिक्विडी सा रहेगा, बहुत आटे की तरह का नहीं होगा। जैसा हम आटा गूंदते हैं तो हमारा मिक्सचर बनता है। अब हम इसको कवर करके 15-20 मिनट के लिए रख देंगे। ये देखिए 15-20 मिनट के बाद अब मैं आपको दिखाती हूँ। हमने बेलन के ऊपर थोड़ा सा मैदा या फाइन आटा जो है आप ले सकते हैं, ऐसे छिड़क दिया और अब हम इसको थोड़ा सा मसल लेंगे ताकि ये थोड़ा सा जो है और सेट हो जाए। हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके मैदा 1-1 खाने का चम्मच करके 2-3 बार इसको अच्छा सा मसल लेंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट डो है। तो हम इसको इतना मसलेंगे कि ये जो है इकट्ठी हो जाए। ये देखें इस तरह हम इसको मसलते जाएंगे। इंशाल्लाह आपको मेरे ये बिस्किट्स की रेसिपी बहुत पसंद आएगी। 15 से 20 मिनट में हमारी ये बिस्किट्स रेडी हो जाते हैं।
आप चाहें तो आप इसको ज़्यादा क्रिस्पी भी बना सकते हैं। मैं इसको दरमियाना बनाऊंगी क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बिस्किट्स नहीं पसंद। अगर आप ये क्रिस्पी भी बहुत मज़े के बनते हैं। ये देखिए, ये इतना आटा नरम है कि इसका पेड़ा बनाना थोड़ा हमारे लिए डिफ़िकल्ट होगा। यहाँ पे मैं दोबारा इसको मैदा लगा कर या आटा लगा कर इसको ऐसे सेट कर लूँगी। आप चाहें तो आप छोटे छोटे बॉल्स बना के हाथों से भी बिस्किट बना सकते हैं। इसमें कोई पाबंदी नहीं है, कोई मुश्किल काम नहीं है, कोई बहुत बड़ी टेक्निक नहीं है। छोटी छोटी सी चीज़ें हैं। मैं यहाँ पे इसको कटिंग करने के लिए एक बोतल का ढक्कन ले रही हूँ जो दरमियाने साइज़ का है। आप चाहें तो बड़े भी ले सकते हैं, छोटे ले सकते हैं। मैं हर तरीके से आपको बनाना सिखाऊंगी। यहाँ पे मैं बोतल के ढक्कन के साथ इनको कट कर रही हूँ और माशाल्लाह ये 1.5 कप में काफ़ी सारे बन जाएंगे। ये देखिए, मैंने अपना पैन जो है वो ग्रीस करके रखा है। ये मैंने एक पतीले का ढक्कन ले लिया है। अगर आपके पास कोई पैन ऐसा नहीं तो आप परेशान नहीं हो कि आप बिस्किट नहीं बना सकते। कोई भी आप स्टील का बर्तन ले सकते हैं, किसी देचके का ढक्कन ले सकते हैं। उसको ऑयल लगा के उसमें बिस्किट रख के मैं इसको आपको गैस के चूल्हे पर भी बनाना सिखाऊंगी। आज मैं इनको ओवन में भी बनाऊंगी क्योंकि हमारा जो है यहाँ पे अब गैस का थोड़ा सा इशू है। ये देखिए, मैंने पतीले के ढक्कन में बना रही हूँ। यहाँ देखें, मैंने कढ़ाई के अंदर एक अपना जो है वो आटा छानने वाली छन्नी रख दी है और उसके ऊपर मैं ये बिस्किट रख के कवर कर दूँगी। मैं इनको टाइम आपने चेक करते रहना है। आपको खुद 15-20 मिनट के बाद से आपने चेक करना शुरू करना है। यहाँ पे देखें, मेरे पास इलेक्ट्रिक ओवन भी है तो मैं इसके अंदर भी बिस्किट्स अपने ऐड कर दूँगी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा है तो ये जल्दी से बेक हो जाएंगे। यहाँ देखें, मैं आप ऐसे छोटा सा पेड़ा बना के आप इसको हाथों से भी गोल करके बिस्किट बना सकते हैं। आप चाहें तो आप कटर से भी बना सकते हैं। जो बिस्किट कटर है, प्लास्टिक की बोतल का ढक्कन ले, कुछ भी ले, आसानी से आप इसको मैनेज कर सकते हैं। ऐसे हाथों से ज़्यादा आसानी से, क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट सी डो है, टूट जाने का डर है। हाथों से ये ज़्यादा आराम से बन रहे हैं। यहाँ पे आप देखें, मेरे पास शामी कबाब बनाने वाला कटर भी है। मैं इसमें भी डाल के आप बना सकते हैं। जिस तरह आपको इजी लगे आप ये बिस्किट्स बना सकते हैं। इनकी आपको जितना चाहे पतले, मोटे, बड़े, छोटे, ये आपकी मर्ज़ी के ऊपर है। तो यहाँ पे मैं आहिस्ता आहिस्ता सारे बिस्किट जो हैं उनको रेडी कर लेती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी पसंद आएगी। मेरी रेसिपीज़ पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए करें। आपकी मोहब्बत होती है जो मुझे इस तरह की मेहनत, और मैं बहुत मेहनत के साथ और रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करती रहूँगी। आप मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखिए। अपना फीडबैक मुझे ज़रूर देते रहिए करें और सबसे बढ़कर सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर किया करें। अल्लाह हाफिज़।